भरोसा करके यमुना तट पे बालक ध्रुव तप धारा के बालक ध्रुव तप धारा अमर पद प्राप्त करके आसमां का वो बना तारा अमर पद प्राप्त करके आसमां का वो बना तारा भरोसा कर बात भरोसे की है। पहला विश्वास उसे माँ के वचन पर। आज ढूंढने जाएंगे बच्चों को, कहाँ मिलेंगे इसे? सबसे पहला विश्वास माता के वचन पर। और बच्चा कब विश्वास करता है? माता में पात्रता होती है। माता की पात्रता नहीं होती, माता फैल के सभी जीवन जी रही और बच्चे को बोले नहीं बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। कदम कदम पर जो माता झूठ बोल रही है, छोटी छोटी बातों में ईर्ष्या कर रही है, और वो माता बच्चे को कहेगी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, तो बच्चा नहीं मानेगा। कि बच्चा जो आप कहते हो वो नहीं करता है, जो आप करते हो वो करता है। लेकिन सुनीति माता का जीवन उम्दा था, उत्तम जीवन था। राजा ने त्याग किया था, फिर भी वो प्रभु भजन में मन को प्रसन्न रखती थी। और उसका जीवन देखा था ध्रुव ने 5 साल तक। तब जाकर तुरंत वचन का पालन हुआ और वचन का असर आया। पहला भरोसा किया माँ के वचन पर, बाद में भरोसा किया गुरु पर, फिर भरोसा किया मंत्र पर, फिर भरोसा किया जगह पर, स्थान पर, फिर भरोसा किया स्वयं पर कि मैं तब कर सकता हूं, खुद पर, और आखिरी भरोसा उस पर कि मैं तो आ गया, मैंने तो सर झुका दिया, अब ये झिलाना मारना है तेरे हाथ में है। तो भरोसा करके यमुना तट पे बालक ध्रुव तप धारा 6 महीने तक वृक्षासन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय साधना करता है, तप करता है। और केवल 6 महीने में भगवान प्रसन्न होते हैं। केवल 6 महीने में साक्षात्कार हो जाता है। फिर भगवान गरुड़ लेकर आए हो तो भी भले, अंदर का नेत्र खुल गया हो ध्रुव का तो भी भले, या किसी भी रूप में आए हो, लेकिन परमात्मा प्रसन्न होते हैं उस पर। सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, ये कहो तो भी भले, जो भाषा आपको रास आती है उस भाषा में समझ लो मेरी बात। लेकिन 6 महीने में उसे दर्शन हो गया। और दर्शन केवल बाहर नहीं होता है तो भीतर भी होता है, भीतर भी होता है। दर्शन तो भीतर से ही होता है और भीतर भी होता है। तो दर्शन हुआ 6 महीने में परमात्मा का। बाद में वापस आया, बाद में तो पिता को भी प्रायश्चित हुआ, बड़ा सम्मान दिया उसको। लेकिन ध्रुव को सत्य समझ में आ गया था, सत्ता की कोई लालच तो थी नहीं, फिर भी ध्रुव को सत्ता पर बिठाया गया। और बड़ी बात ये है कि रियलाइजेशन जिसको हो गया है, और रियलाइजेशन के सेल्फ रियलाइजेशन के बाद जो बंदा संभालता है कोई जिम्मेदारी, तो उसकी सुवास अलग होती है, उसका परिणाम अलग होता है। साधारण नेता सत्ता संभालेगा, उसकी बात अलग होगी। और एक पहुंचा हुआ बंदा, एक अपना पावन कर्तव्य मानकर जो सत्ता संभालेगा, उसकी सुवास अलग होगी, माहौल अलग होगा। तो ध्रुव ने 30,000 वर्ष तक तप किया, 30,000 वर्ष तक सत्ता संभाली। वो तप ही है एक प्रकार का, ऐसे लोगों के लिए तो सुधार रहे हो मेरी बात को। तो 30,000 वर्ष तक सत्ता संभाली। और ऐसा ज्ञानी बंदा, ऐसा तपस्वी बंदा, ऐसा भक्त बंदा जब सत्ता पर होगा तो प्रजा कितनी सुखी होगी, आप सोचो।
और आज का हाल क्या है ये भी देखो। मुझे किसी की बात नहीं करनी है, लेकिन शास्त्र ने कहा है कि राजा कालस्य कारणम। कोई भी समय आता है, खराब समय या अच्छा समय, तो उसका कारण राजा को बताया। लोग बोलेंगे कि राजा तो इसमें राजा की क्या गलती होती है। करोड़ों करोड़ों लोग जिस बंदे में भरोसा कर रहा हो और वह बंदा कुछ और ही चाल चल रहा हो ना, तो माहौल बिगड़ने लगता है, इम्बैलेंस हो जाता है पूरा। क्योंकि आदमी को पता न हो एक बार, लेकिन उससे कुछ छिपा नहीं रहता है। तो 30,000 वर्ष तक सत्ता संभाली और बाद में अतिवृद्ध हो गए ध्रुव, अतिवृद्ध। लेकिन उसका तो अमर पद था। तो मृत्यु आई और हाथ जोड़कर कहती है भक्त ध्रुव को कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है। मेरा कर्तव्य है, समय हो गया है तो मुझे आना पड़ा। वैसे तो आपकी भक्ति इतनी है कि आपको कोई मार नहीं सकता। मेरी औकात क्या, मैं मार नहीं सकता आपको, कि मरकर भी अमर हो जाते हैं ना कुछ लोग। लेकिन मेरा स्वीकार कीजिए और आपको देह का धर्म पूरा करना है। देह का अंतिम धर्म क्या है? देह को छोड़ना। ये एनलाइटन लोगों के लिए बात कर रही हूँ। अंतिम धर्म शरीर को छोड़ना। तो ये आपको भी कर्म पूरा करना है अंतिम आपका। मेरा स्वीकार कीजिए। शास्त्र ऐसा कहता है, पुराण ऐसा कहता है कि भगवान का विमान आकर तैयार था। तो भक्त ध्रुव ने मृत्यु को कहा कि विमान की सीढ़ियाँ जरा ऊंची पड़ रही है, तो वहाँ जाकर खड़ा रह जा, विमान में बैठने के लिए मुझे थोड़ा सहारा दे दे। तो मृत्यु के सर पर पैर रखकर भक्त ध्रुव परमात्मा के दरबार में गए, पर ब्रह्म में समा गए। तो जीवन ऐसा होना चाहिए कि मृत्यु अंतिम सीढ़ी बन जाए मोक्ष में प्रवेश करने की, मुक्ति की सीढ़ी बन जाए, अंतिम पीड़ा न रहे। तो दोस्तों, अमर पद प्राप्त किया है ध्रुव ने परमात्मा की ओर से। लोग आज भी आसमान में देखकर, ध्रुव के तारे के सामने देखकर भक्त ध्रुव को याद करते हैं। आज भी बच्चे पूछते हैं कि ये तारे में फर्क क्या है और तारों में। 4 प्रकार के स्टार है। मुझे विज्ञान की अभी बात नहीं करनी, लेकिन जो ध्रुव का तारा है उसको आप देखना, वो मटक नहीं रहा है, स्थिर है। उसका उजाला देखना, और तारे देखेंगे तो आपको लगेगा कि ब्लिंकिंग हो रहा है। लेकिन ध्रुव का तारा जो आप देखेंगे तो स्थिर है, स्थिर है। वहाँ उसको, मतलब समाज को, पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को एक अपूर्व भक्त का स्मरण रहे, एक अलग इंसान, एक अलग प्रकार का राजा, इसका स्मरण रहे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन जिसे कहे, इसका स्मरण रहे। इसलिए उस तारे को ध्रुव का तारा नाम दिया है और हम सब उसे याद करते हैं। तो भरोसा कर, भरोसा कर, भरोसा ही सहारा है। और आगे बात आ रही है, भरोसा करके एक बिरनी भव सागर से उतरी पार। तो दोस्तों, ये बात हम बाद में करेंगे। प्रणाम, नमस्कार।